गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों 12 जुलाई के उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत नेट से उत्तराखंड में इंटरनेट के ऊपर या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी के ऊपर क्या काम होने वाला है, सोलर प्लांट से आजीविका के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और चमोली में बना विज्ञान पार्क। तो इन सभी के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। द सेंटर है सेंशन 2000 करोड़। तो 2000 करोड़ रुपए सेंटर की तरफ से सेंशन किए गए हैं दोस्तों भारत नेट के फेज़ 2 के लिए। जो भारत नेट फेज 2 प्रोग्राम है उसके लिए। तो इसका फेज़ 1 हो चुका है और ये फेज 2 है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्होंने ये कहा है कि जो डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये क्या है, एक रिवोल्यूशनरी एक इंटरनेट कनेक्टिविटी का टर्म है। कहाँ? उत्तराखंड स्टेट के अंदर। तो भारत नेट जो है दोस्तों ये पूरे इंडिया के अंदर चल रहा है और उत्तराखंड के अंदर इसके फेज़ 2 के लिए यानी कि भारत नेट 2.0 के लिए 2000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो सेंटर की तरफ से दिया गया है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये क्या करेगा दोस्तों, 5991 ग्राम पंचायतों में जो कि 65 ब्लॉक्स के अंदर आती हैं 12 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, इनको इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ेगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जो इनको वो प्रॉपर प्रोवाइड करवाएगा। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो ये प्रोग्राम है ये इम्प्लीमेंट होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ITDA। ये आपको याद रखना है, ITDA जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उत्तराखंड के अंदर किसके लिए, भारत नेट 2.0 के लिए। तो ये अगर आप देखें भारत नेट का स्टेटस है फेज़ 1 का और फेज़ 2 का। तो ये था 1 लाख ग्राम पंचायत और यहाँ आ गया है 1.31 लाख ग्राम पंचायत के ऊपर जिनके ऊपर हमने काम करना है। तो फेज़ 1 में दोस्तों सैटेलाइट मोड नहीं था। अब आप फेज़ 2 की बात करें तो स्टेट लेड मोड, प्राइवेट सेक्टर, CPSU, PPP और लास्ट में सैटेलाइट मॉडल। और जो सैटेलाइट मॉडल है इसी के अंदर दोस्तों हमारा उत्तराखंड स्टेट भी आता है। तो सैटेलाइट मॉडल के अंदर भारत नेट उत्तराखंड के अंदर काम करेगा। चलिए आप इसके सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस देख सकते हैं, DOT है, USOF है, BSNL है, TCIL, CDOT, NIC और TSSC है दोस्तों। तो ये सारे के सारे सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत नेट 2.0 के अंदर काम करने वाले हैं दोस्तों। चलिए कांवड़ियों को लेकर बॉर्डर पर पुलिस की सतर्कता और सख्ती बढ़ा दी गई है। तो जो उत्तराखंड का बॉर्डर एरिया है उसको 4 सुपर जोन और 10 जोन में बांटा गया है। तो 4 सुपर जोन है और 10 जोन बनाए गए हैं दोस्तों। जैसे कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है जो वो सील किया गया है, तो इस तरीके से ये कांवड़ यात्रा की वजह से ऐसा किया गया है। तो सभी बॉर्डरों पर इंस्पेक्टरों को ये जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि अभी जो है वो डाक कांवड़ आने का समय है दोस्तों और डाक कांवड़ उत्तराखंड पुलिस नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से डाक कांवड़ जो है वो उत्तराखंड के अंदर आए, इसीलिए ये सारे के सारे इंतजाम किए गए हैं। तो अगर आपके पास, अब आप उत्तराखंड के किसी भी ज़िले में रहते हैं और 400 वर्ग मीटर की आपके पास ज़मीन है तो आपके लिए सोलर प्लांट का आजीविका मिशन चलाया जा रहा है दोस्तों। सोलर प्लांट लगाकर आप क्या कर सकते हैं, आजीविका चला सकते हैं। तो ये किस योजना के अंदर है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। याद रखना है आपको, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। तो ये क्या है, इसमें अब 25 किलोवाट से ऊपर के आप सोलर प्लांट लगा सकते हैं। पहले क्या था, आपको 100 किलोवाट का प्लांट जरूर लगाना था, अब आप 25 किलोवाट से भी शुरू कर सकते हैं। तो 25 किलोवाट का सोलर प्लांट आप लगा सकते हैं कहीं भी। तो अगर आप देखें मंत्री मदन कौशिक जी ने 25 किलोवाट तक का प्लांट लगाने की अनुमति दे दी है या उसके बारे में बताया है कि जो योजना है उसमें अब 25 किलोवाट तक का प्लांट भी आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको 10 लाख तक की पूंजी की ज़रूरत होगी और उसके लिए सरकार आपको क्या करेगी, लोन देगी दोस्तों। तो इसकी खास बात है, देखिए अगर आपकी अपनी ज़मीन नहीं है तो आप लीज पर ले सकते हैं। कोई भी बालिग है या कामकाजी युवा है, ग्रामीण बेरोजगार है, वो आवेदन कर सकता है
कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं है और 10,000 आवेदन लिए जाएंगे। मतलब जो पहले आए पहले पाए तरीके का ये ऑफर होगा। 10,000 आवेदन इसमें लिए जाएंगे। तो लोन जो है वो सहकारी बैंकों से मिलेगा और 7% के न्यूनतम ब्याज दर पे मिलेगा। और इसके अलावा भी दोस्तों इसमें एक और चीज़ है कि जो 25% तक की लगभग सब्सिडी आपको, मैक्सिमम सब्सिडी आपको 25% तक की सब्सिडी मिलेगी, जो कि मैदानी पहाड़ी इलाकों के लिए अलग अलग है। मैक्सिमम है 25% की सब्सिडी। अब देखिए, प्लांट के नीचे आप खेती है, मौन पालन है, कृषि, उद्यान, ये योजनाएं भी कर सकते हैं। ज़मीन का लैंड यूज आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा और जिला स्तर पर गठित समिति ही आवेदनों का चयन करेगी। चलिए, सरकार ने प्रवासियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से स्वरोजगार के लिए लोन मिलने में आ रही अड़चनों के मद्देनजर अब सहकारी बैंकों के मार्फत ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने का निर्णय किया है। तो लगभग 15,000 के करीब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर आवेदन आए थे दोस्तों, जिसके बारे में हमने बात की थी। उनको अब जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनसे लोन मिलने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी। तो अब क्या है, कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू भी लोन देने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है कि अब जो कोऑपरेटिव बैंक हैं वो भी इसके अंदर लोन दे सकते हैं। विद द एफर्ट्स ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो चमोली के जो डीएम हैं स्वाति एस भदौरिया, इनकी जो मेहनत है, इनका जो मैनेजमेंट एफर्ट्स हैं, उनकी वजह से क्या हुआ है दोस्तों, चमोली में एक साइंस पार्क स्टेब्लिश किया गया है। एक साइंस पार्क स्टेब्लिश किया गया है कोठियाल सैण में, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नज़दीक है, गोपेश्वर के अंदर। तो यहाँ क्या किया गया है दोस्तों, एक साइंस पार्क स्टेब्लिश किया गया है और इसमें हैदराबाद से जो है दोस्तों इक्विपमेंट्स रखे गए हैं स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए है, जो कि वहाँ फ्री में इक्विपमेंट्स की जानकारी, जो विज्ञान के जो आधुनिक से लेकर के जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं विज्ञान में, उसमें अधिकतर के बारे में आपको जानकारी मिल सके कि किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, कौन से प्रयोग में होती हैं। इन चीज़ों के उपयोग के लिए चमोली में क्या किया गया है दोस्तों, स्वाति एस भदौरिया जी जो डीएम हैं, उनके एफर्ट्स की वजह से कोठियाल सैण में क्या किया गया है, एक साइंस पार्क स्टैब्लिश किया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप यूके SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करना होगा या फिर आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना होगा यूके SSC एग्ज़ाम प्रिपरेशन उत्तर पाठशाला। तो इस तरीके से आप हमसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये आज की सब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन की। इसी तरह रोज़ की करंट अफेयर्स के लिए आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।